हाँ तो परिवार भाव सज्जनों, मन पसंद रचनाएं, एक से एक कथाएं आप यहाँ सुन रहे हैं। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए जानकार लोग बैठे हैं बात उस समय की। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान कन्हैया से एक मुट्ठी चने की बेईमानी सुदामा जी ने की और इस एक मुट्ठी चने के बदले परिवार को अन्न के एक दाने के लिए तरसना पड़ा। चार छोटे छोटे बच्चे आज अपनी माँ से कहते हैं कि माँ 4 दिन से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है। तू रोज हमें नए नए किस्से कहानी सुना कर रोज सुला देती है। आज ऐसा लगता है कि माँ की भूख से हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। माँ सुशीला रोने लगती है, सुदामा जी से कहती है स्वामी अरे आप कहते थे भगवान कन्हैया तो आपके बचपन के मित्र हैं, बचपन के सगे और वो तो द्वारिका ही नहीं जग के नाथ हैं। आप एक बार उनसे मिलने क्यों नहीं जाते हैं, शायद हमारी कुछ मदद हो जाए। यही कथा सुनने जा रहे हैं। कहती है स्वामी गरीबी गरीबी से बुरा हाल कहे सुशीला ना मित्र आपके श्याम है जाओ के तो भक्त बिठा दे ये भक्त बिठा दे तख्त पे भक्त पिन्हा दे ताज। ये भक्त बिठा दे तख्त पे भक्त पिन्हा दे ताज और भक्त पड़े तो दाने दाने से कर दे मोहताज। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है अपने भाई से, अपने पड़ोसी से और अपने मित्र से कभी दगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दगा किसी का सगा नहीं है। किया ना हो तो कर देखे, और जिस जिसने ये दगा किया है जाके उनके घर देखे। सुशीला जी समझाती और कहती है
ये सजना ऐ स्वामी कि आई गरीबी अब क्या हो आई गरीबी अब क्या साजन होगा हो भूखे हैं बच्चे कैसे पालन होगा आई गरीबी साजन होगा भूखे हैं बच्चे कैसे आई गरीबी साजन होगा भूखे हैं बच्चे कैसे पालन होगा ऐ स्वामी ये क्यों नहीं जाते श्याम से मिलने क्यों नहीं जाते श्याम से मिलने क्यों नहीं जाते श्याम से मिलने कोई तो कारण होगा क्या बात है प्यारे आई गरीबी अब क्या आई गरीबी अब क्या साजन होगा कैसे भैया भूखे हैं बच्चे कैसे पालन होगा आई गरीबी अब क्या साजन होगा भूखे हैं बच्चे कैसे आई गरीबी अब क्या साजन होगा भूखे हैं बच्चे कैसे पालन होगा आज चारों बच्चे आकर अपनी माँ से लिपट जाते हैं और कहते हैं माँ तुम रोज बातों ही बातों में बातें बनाती हो भूख लगी है क्यों ना भोजन कराती हो बातों ही बातों में बातें बनाती हो भूख लगी है बातों ही बातों में बातें बनाती हो भूख लगी है ना भोजन कराती हो हमारे परम सम्माननीय आरबी गौर साहब ठेकेदार महोदय आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद हमारे परम सम्माननीय बड़े भैया पूर्व सरपंच महोदय अन्नू भैया पटेल साहब आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि और हमारे परम सम्माननीय पिता तुल्य बड़े भैया उपेंद्र सिंह जी चौहान साहब उत्तू भैया आपकी ओर से भी 251 रुपए की राशि प्रदान हार्दिक हार्दिक धन्यवाद स्वामी ये भूख मिटाने का गरीबी हटाने का कोई तो साधन होगा आगे चारों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं आज माँ सुशीला अपने पुत्रों को अन्न के दाने के लिए तरसता देख रोने लगती है और कहती है स्वामी ये कैसे लालना की प्रीति भुलाऊं किसको सुनाऊं दुख मेरा है आज माँ सुशीला ने क्या अरे गोदी में लाल उठाया हो गोदी में लाल उठाया
गले से लगाया बिलख करी रो पड़ी। ये बिलख करी रो पड़ी, बिलख कर रो पड़ी। हो गोदी में लाली उठाया, गले से लगाया, लगा कर रो पड़ी। हो सजना आज मां सुशीला क्या गोदी में लाली उठाया, गले से लगाया, लगा कर रो पड़े। गोदी में लाली उठाया, गले से लगाया, लगा कर गोदी में लाली उठाया, गले से लगाया, लगा कर रो पड़े। आज मां रोती है, कहती है मेरे लाल मैं कितनी अभागन मां हूं कि मेरे चार चार पुत्र 4 दिन से अन्न के गिरदाने के लिए तरस रहे हैं। हमारे परम सम्मानीय आदित्य राजपूत साहब सेमरी खुर्द वालों की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ओ अरे कैसे रह पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। कैसे रह पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। कैसे रह पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। चारों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ ज्यादा कुछ मत कर। अरे चुटकी भर माँ, अरे चुटकी भर आटा पानी में मिला दे। वो चुटकी भर आटा पानी में मिला दे, माँ हमको पिला दे कि और मेरा कोई नहीं। चुटकी भर आटा पानी में मिला दे, माँ हमको पिला दे कि और मेरा कोई। चुटकी भर आटा पानी में मिला दे, माँ हमको पिला दे कि और मेरा कोई नहीं हो। ओ कैसे रह पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। कैसे रह पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। कैसे रह पाऊंगी ललना, मेरे ललना ये बता। आज ये गोदी में वो गोदी में लाली उठाया, गले से लगाया, लगा कर रो पड़ी। गोदी में लाली उठाया, गले से लगाया, लगा कर रो पड़ी। गोदी में लाली उठाया, गले से लगाया, लगा कर रो पड़ी। तो आज सुदामा जी अपनी धर्म पत्नी के बार बार समझाने पर भगवान कन्हैया से मिलने के लिए जाते हैं। कई मुसीबतों का सामना करके आज भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। सुदामा जी द्वारिकापुरी में पुरवासियों से पूछते हैं कि भैया भगवान कन्हैया का महल कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है।
द्वारिकापुरी के वासी सुदामा जी से पूछते हैं कि भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो? द्वारिका के तुम हो नहीं। सुदामा जी सारा हाल बताते हैं कि मैं कन्हैया के बचपन का मित्र हूं, बचपन का सखा हूं। जैसे ये बात सुनी द्वारिकापुरी के वासी सुदामा जी से कहते हैं कि भैया